हरियाणा 2025-26 का बजट पास हो चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह बजट ऐलान कर दिया है। अब इस बजट में क्या कुछ खास है, इसी को लेकर आज विपुल गोयल कैबिनेट मंत्री ने ये प्रेस वार्ता रखी है। प्रेस वार्ता में जानेंगे कि क्या कुछ इस बार महिलाओं के लिए खास है और क्या उद्योग नगर में इस बार खास होने वाला है। फरीदाबाद के लिए इस बार क्या कुछ बजट ऐलान हुआ है, ये आगे देखेंगे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के साथ। सरकार ने बजट पेश किया है और उसे लेकर जहां विपक्ष मुखर हो रहा है, वहीं भाजपा के नेता काफी उत्साहित हैं। मैं नहीं समझता आप लोग किस विपक्ष की बात कर रहे हैं जो मुखर हो रहा है। जो जनता की आवाज़ उठाए उसे पक्ष और विपक्ष कहते हैं। जनता की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नायब सैनी के साथ है। अभी विधानसभा चुनाव होके चुके हैं, तीसरी इंजन की सरकार, छोटे निकाय के चुनाव हो चुके हैं। उन्होंने पूर्ण बहुमत से नायब सैनी जी को समर्थन देने का काम किया है। और रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, कोई मुद्दा है, ना नीति है, ना नीयत है। उनकी किस बात को सीरियस लेते हैं? कोई मुखर नहीं है। सर्वस्पर्शी बजट है और इतिहास का हरियाणा के सबसे बेस्ट बजट नायब सैनी जी ने देने का। हरियाणा के हजारों लाखों उद्योगों को राहत देने की बात की है जो नागरिक क्षेत्र में चल रहे हैं। सर, औद्योगिक नगरी के तौर पर कैसे देखते हैं इसे? औद्योगिक नगरी के तौर पर और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कन्फर्मिंग को नॉन कन्फर्मिंग करने का काम, एक स्टेटमेंट से और एक ही कलम से 2 लाख उद्योगों को और उसमें रहने काम करने वाले करोड़ों लोगों को रेगुलाइज करने का काम नायब सैनी सरकार ने किया। मेट्रो की कनेक्टिविटी को लेकर, मेट्रो शुरू करने को लेकर भी बजट में प्रावधान किए गए हैं। तो सर, क्या लगता है, विपक्ष कह रहा है कि ये केवल जुमला ही है? विपक्ष को तो सारी बातें जुमला ही लगते हैं। वो तो इससे पहले भी बोल रहे थे, जो नौकरियों की बंदरबाट कर रहे थे, देखा ना कि किस तरीके से 50 वोट पर एक नौकरी देने का काम करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने बात करी है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री और बड़े बड़े मंत्री उसमें आरोपित हैं, जिनके भाई बेटे उसमें आए हैं। और एक योग्य पात्र बच्चे को हटाकर उस पर फ्रूट लगाकर जो एक अयोग्य व्यक्ति था उसको नौकरी देने का काम किया। सज़ा मिलेगी, चिंता ना करें। देर है अंधेर नहीं है, सज़ा मिलेगी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि रिपीट बजट है, जो 2 पहले घोषणाएं बजट में हुई थी वो भी पूरी नहीं कर पाए और आप इस बजट में भी उन्हीं को। रणदीप सुरजेवाला जी को बता दो, 100 दिन जब हुए थे, नायब सैनी जी ने 19 जो योजनाएं उनको पूरा करने का काम किया और अपनी ओथ बाद में ली। पहले 25,000 युवाओं को नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन करने का काम किया। इसलिए संकल्प पत्र लाती है, ये घोषणा पत्र नहीं लाती। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इसलिए उनको अपने अंदर गिरेबान में झांकना चाहिए कि जनता के पास किस मुंह से जाएंगे। हम तो जो कहते हैं वो करने का काम। देखिए किस तरीके से बताया कि कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बजट में इतनी खास बातें बताई। महिलाओं के लिए जो बताया कि लाडू लक्ष्मी योजना जो है वो निकाली गई है। इसमें महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, लेकिन इसका जो प्रोसेस क्या है वो अभी नहीं पता है। हालांकि धीरे धीरे इसका प्रोसेस भी बता दिया जाएगा। साथ ही किशोरी योजना भी महिलाओं के लिए खास रखी गई है, जिसमें छात्रावास जो है महिलाओं के लिए बनाया जाएगा। जगह जगह गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, कई जगहों पे ये छात्रावास बनाने की तैयारी की गई है किशोरी योजना के तहत। और साथ ही वही किसानों की बात करूं तो किसानों को लेकर भी काफ़ी बड़े ऐलान किए गए हैं। काफ़ी अच्छा बजट इस बार देखने को मिला है। उद्योग नगर इस बार काफ़ी खुश होता हुआ नजर आया है। उद्योग नगर के लिए जिस तरीके से पिछली बार कहीं ना कहीं निराशा थी उनके उद्योगपतियों के अंदर, इस बार कहीं ना कहीं खुशी की लहर देखने को मिली है। पिछली बार से जो बजट है उद्योगपतियों के लिए काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। अब आगे देखना ये कि जो बजट पास हुआ है इसमें जो योजनाएं चालू हुई है वो कब तक चालू होंगी, किस तरीके से लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है, देखने लायक होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल 4 न्यूज़ इंडिया दिल्ली एनसीआर। और मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता, कैमरामैन रवि के साथ। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।